जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। उद्बोधन करते करते उनके कंठ भर आए कि मुझे क्या पता था कि उन गुरुदेव का मुझे ये अंतिम दर्शन होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन वो ऐसे तीर्थ हैं जो यहाँ से गए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं गए, बहुत सारे तीर्थ बना करके गए हैं। और उसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे महामुनि राज समय सागर जी महाराज को फिर पुनः उस तीर्थ में स्थापित करके गए हैं, जो गुरु की पिती छवि है, गुरु आदर्श हैं। कहते हैं कि जिन्होंने अपने गुरु के गुणों को आत्मसात कर लिया है, वही गुरु के गुरु बनते हैं। ऐसे वह महामुनि राज हैं। और हमारे लिए तो पिताजी नहीं हैं, तो बड़े भाई ही पिता तुल्य हुआ करते हैं। और वह हम सबको मार्गदर्शन देंगे। गुरुदेव हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ये विनयांजलि अभी इस समय रखी गई है, लेकिन हम लोग तो अपने गुरु के प्रति समय विनयांजलि प्रदान करते रहेंगे, विनयोन्नत रहेंगे उनकी विनय, क्योंकि उन्होंने एक उपकरण के रूप में हम लोगों को विनय भी प्रदान की है। कि यह विनय मोक्ष का द्वार है। जो जितना ऐसे इन गुरुओं के चरणों में झुकता है, वह उतना ही ऊपर उठता चला जाता है और एक दिन मोक्ष में जाकर के इस त्रिलोक का तिलक बन जाता है। ये उनकी वचन है। सभी को वह संतुष्ट करने वाले थे, सभी के कल्याण की भावना रखते थे। सभी प्रकार के विषयों में उनके उद्बोधन होते थे जो जो कल्याणकारी होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 7 ऐसे सूत्र प्रदान किए। वह कहते थे कि हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण। शिक्षा का अगर कोई लक्षण है तो हित का सर्जन होना चाहिए, जिससे छात्रों और छात्रों का हित उसमें निहित हो। वही सही शिक्षा का लक्षण है। और आचार्य भगवंत ने 7 ऐसे स्तंभ सूत्र दिए, 7 स्तंभ सूत्र दिए, जिनके माध्यम से बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। उसमें उन्होंने पहला सूत्र दिया कि स्वस्थ तन। अगर हमारा यह शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ बनाना है तो अपने जीवन में शाकाहार अपनाना है।
शाकाहार शब्द ही कहता है कि सा शांति कारक और हा हानि रहित रहित। जो शांति कारक हो और हानि रहित हो वह शाकाहार होता है। और इस तन को स्वस्थ रखना है तो हमें अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखना है। अगर हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी तो ये तन भी सुरक्षित रहेगा। और अगर इंद्रिय वश में नहीं, अगर जिह्वा वश में नहीं रही और ऐसे शब्द बोल दिए तो क्या होगा? किसी ने कहा है कि आप कह भीतर गई जूती खाए कपाल, जिह्वा रहमन बाबरी कह गई स्वर्ग पाताल। ये जिह्वा जो है ना स्वर्ग में भी पहुंचा देती है और पाताल में भी पहुंचा देती है। वो तो मुख में कह जाती है और भीतर हो जाती है, लेकिन डंडे किसको पड़ते हैं? शरीर के लिए। इसलिए अपनी इंद्रियों को काबू रखना, इंद्रिय संयम होना, ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने दिया। तो फिर दूसरे नंबर पर कहा कि स्वस्थ वचन, अपने वचन जब भी निकलें तो परोपकार के वचन में हित मित प्रिय वचन निकले। ऐसी उनकी वाणी थी कि सबके लिए वह अमृत का काम करती थी और लोग उस अमृत को अपने अंदर धारण करके और धन्य धन्य मानते थे। ऐसी स्थिति उसकी हुआ करती थी। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा कि स्वस्थ मन। अगर हमारा मन अपने वश में है तो फिर कहना क्या है? और अगर मन वश में नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर स्वस्थ मन है तो वह मंत्र का काम करता है, और अस्वस्थ जो मन होता है वह पाप तंत्र हुआ करता है और स्वतंत्र विचरण करने के कारण से वह, जैसे घोड़ा अगर बिना लगाम का हो, हाथी बिना अंकुश का हो, तो क्या दशा होती है? वही इस मन की है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, देखो गांधी जी ने 3 बंदर बताए। कौन कौन से? एक बंदर तो कान बंद किए हुए है, एक आंख और एक मुख। तो आचार्य श्री कहते हैं 3 बंदर तो ठीक हैं, लेकिन एक चौथा बंदर जो मन है, उस बंदर को अगर अपने काबू में नहीं किया तो ये बंदर इनकी भी पिटाई हो जाएगी। इसलिए मन, स्वस्थ मन जो अपने अंदर करुणा परोपकार की भावना रखता है वह स्वस्थ मन है। तो आचार्य भगवत ने कहा कि स्वस्थ धन, जो न्याय पूर्वक धन कमाया जाता है वही धन स्वस्थ माना जाता है। और धन 2 प्रकार का होता है, एक चेतन धन और एक जड़ धन। जड़ धन तो रुपया पैसा सोना चांदी आदि ये हुए करते हैं, लेकिन चेतन धन आचार्य भगवान कहते हैं कि गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, ये सब चेतन धन है। और उसमें भी आचार्य भगवंत गाय के लिए तो बहुत महत्व दिया करते थे और कहते थे बार बार कि या श्री सा गौ। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके 2 अर्थ आचार्य भगवंत निकालते थे। या श्री सा गौ, इस पृथ्वी पर अगर कोई लौकिक संपदा है तो वह गौ यानी गाय है, और अगर कोई पारलौकिक संपदा है तो गौ यानी होता है वाणी, वह जिनवाणी है। ऐसा आचार्य भगवंत कहते थे। और तो और उनके अंतरंग की करुणा देखो। एक बार आचार्य भगवंत ने गौशाला
में जाकर के इस प्रकार का प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा था, एक तरफ एक सिद्ध चक्र विधान करा लो और एक गाय के लिए अभयदान दे दो। अगर एक तराजू पे रखोगे तो उस गाय के लिए जो अभयदान दिया है उसका पुण्य भारी पड़ जाएगा। ऐसी उनकी अंदर की करुणा थी। और एक और आपको संस्मरण सुना देते हैं कि जब आचार्य भगवंत शुरुआत में बुंदेलखंड में आए थे और नैनागर में उनका चातुर्मास हुआ, एक श्रावक अपने साथ में वह गाय लेकर के आया था और उस गाय से दूध निकलता था, चौके में उसका प्रयोग किया जाता था और को भी दे देता था। 5 लीटर वह गाय दूध देती थी और उसको बांट दिया जाता था। एक दिन उसी चौके में आचार्य भगवंत के आहार हुए और वहीं पर गाय बंधी हुई थी, उस आहार क्रिया को देख रही थी। उसको इतना आनंद अंतरंग में हुआ कि वह गाय अगले दिन से 8 लीटर दूध देने लगी। वह भी अहोभाग्य मान रही होगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया जो आज इनको क्षीर का आहार मिल गया। ऐसे उन गौओं के लिए निरंतर आचार्य भगवंत सोचते रहते थे कि इस देश की कोई रीढ़ है तो वह गाय है और पशुधन है। ये पशुधन की कमी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। और फिर आचार्य भगवंत ने कहा कि स्वस्थ वन भी स्वस्थ होना चाहिए, वन कटना नहीं चाहिए। और उन्होंने एक खाई को बना करके सबके सामने रख दिया कि पौधे ना रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। पौधे ना रोपे और छाया चाहते हो, पौधे तो लगाना नहीं चाहते और कहते मुझे छाया मिले, अच्छे अच्छे फल खाने को मिले, तो कहा निकम्मे से हो करो। और कभी कभार हम लोगों का विहार होता था और एक विहार करते हुए गर्मी में एक बट वृक्ष के नीचे, कहीं ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और आचार्य भगवंत कहते थे, देखो पूर्वजों ने ये वृक्ष लगाया होगा, आज उनका वृक्ष लगाना सार्थक हो गया। इतना बड़ा संघ इतने संत आज ऐसे छाया में बैठ करके और रेस्ट हो रहा है, आराम कर रहे हैं। ऐसी उनकी वाणी होती थी। तो उन्होंने फिर अगला सूत्र दिया कि स्वस्थ वतन, हमारा वतन भी स्वस्थ होना चाहिए। और उन्होंने पंक्ति लिखी कि वेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, वेतन वाले वतन की ओर, वेतन वाले वतन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण रणांगण में हुआ करता है और महाराज का मरण वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। ऐसी उनकी वाणी थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और सूत्र दिया, वह सूत्र था स्वस्थ चेतन। हमें अपने चेतन को भी स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ चेतन तभी होगा जब हम उस चेतन को धर्ममय बनाएंगे। ऐसे ही वह रत्नात्रय के धारी महातीर्थ आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे तीर्थ तैयार कर दिए हैं। अब उनमें ही आपको गुरुदेव के दर्शन नजर आएंगे। तो भावना भाते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत सारे विषय आप लोगों ने सुने हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर गंगा सिंधु आदि महानदियाँ बहती रहें, जब तक स्वर्ग में देवगण इंद्रगण अपना शासन करते रहें, जब तक मेरू पर्वत अचल होकर के रहे, तब तक सूरज चंद्रमा इस
गगन में भ्रमण करते रहें, जब तक यह पृथ्वी शाश्वत रहे तब तक गुरुदेव की यश पताका, उनकी यह दिव्य वाणी इस पृथ्वी पर प्रकट। हमारे गुरुदेव जो थे वह अनियत बिहारी थे, यानी जब बिहार करते तो बता के नहीं करते थे, और बिहार हो जाता था लोग देखते रह जाते थे, हम लोग भी खड़े रह जाते थे। रविवार का दिन है, प्रवचन के लिए घंटी बजती थी कि प्रवचन करने लिए महाराज आचार्य गुरुदेव जा रहे हैं, और पता लगा कि वे तो बिहार कर गए। हम लोग खड़े रहे, निकल जाते थे। और एक बार और आचार्य भगवंत अब शुरुआत में जब प्रवचन देते थे तो कल इसके ऊपर प्रवचन होगा, ऐसा बोर्ड पर लिख दिया जाता था। और फिर एक दिन लिख दिया गया कि कल बिहार के ऊपर प्रवचन होगा, अतिथि के ऊपर विषय था, अतिथि के ऊपर प्रवचन होगा। और दूसरे दिन सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए आए और गुरुदेव ने पिछी कमंडल उठाया और चल दिया। लोग कहने लगे, महाराज आप तो कह रहे थे अतिथि के ऊपर प्रवचन होंगे। तो उन्होंने कहा, जिनकी कोई आने और जाने की तिथि नहीं होती वही अतिथि। ऐसे वो महान गुरु, उनके बारे में जितना कहें कम है। बस हमारी तो भावना है कि गुरुदेव की जो भावना थी बार बार रखते थे कि कभी अपने द्वारा अप्रभावना नहीं करना, अच्छी तरह से जो आ जाए उसको ऊपर दया करके और उसको ऐसे वचन देना कि उसकी जीवन का कल्याण हो। गुरुदेव ने जो जो कहा है हम सबको याद है, उनके वचन हमारे हृदय में हैं, उनके चरण हमारे हृदय में हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे। गुरु बार बार एक हाई को दे करके गए थे कि वे चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाके बसे। इसका अर्थ है गुरुजी जाकर के वहाँ बस गए हैं जहाँ पर साक्षात भगवान का समूषण में जाने का सुअवसर मिलता है और वहाँ पर वह धर्मामृत का पान कर रहे होंगे। गुरुदेव से भावना है कि जैसे समता के साथ आप अनियत बिहारी हो गए, हम लोगों को बता करके नहीं गए, लोग भी सोते रह गए। महापुरुषों के यही काम है। इसमें आता है पद्म पुराण में कि रामचंद्र जी जब जहाँ जाते थे लोग उनके ऐसे भक्त बन जाते थे और वह चुपचाप निकल जाते थे, किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम बता करके जाएंगे तो लोग रोकेंगे, रोएंगे आदि आदि। ऐसे ही उनकी गंभीरता थी। समता के साथ वह सब कुछ सहन करते हुए, सबको निरोगी बनाते हुए और यहाँ से विदा हो गए। लेकिन वह गए नहीं हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तन करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये तीनों जाते नहीं, ये तो सदा विद्यमान रहते हैं। गुरुदेव सदा विद्यमान रहेंगे। इन्हीं भावना के साथ उन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं भी ऐसे ही समता के साथ समाधि वरण करूं। अहिंसा परमो धर्म की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद,
साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, गुणानुवाद, गुणानुवाद।